नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम अभ्यास के प्रश्न 1 के प्रश्न 2 पत्र लेखन में पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा पत्र है, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखे। कि बीमार होने के कारण अवकाश यानी कि छुट्टी लेने के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखे। सबसे पहले हम पता लिखेंगे, 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, 28/11/2013। इस पत्र का दिनांक है 28/11/2013। अगर आप अपने कक्षा शिक्षक को छुट्टी के लिए पत्र लिखते हैं तो आप जिस दिन पत्र लिखते हो उस दिन का दिनांक आपको इसमें लिखना चाहिए। फिर उनका उल्लेख करते हुए आदरणीय गुरुवर, फिर हमारी कक्षा हमें लिखनी है कक्षा 8 ब। कल शाम मुझे जोर की ठंड लग कर बुखार आ गया। कि कल शाम को मुझे जोरों की ठंड लगी और बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया कि यह मलेरिया का बुखार है। कि मैं डॉक्टर के पास गया या गई तो उन्होंने मुझे कहा कि यह मलेरिया का बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। कि मलेरिया का बुखार होने के कारण कुछ दिन तक इसका सही ढंग से उपचार करना ही होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। कि मुझे ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता यानी 7 दिन लग ही जाएंगे। अतः एवं आपसे प्रार्थना यानी कि निवेदन है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। अवकाश यानी मुझे 1 सप्ताह की छुट्टी दे। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूंगा। कि इन 7 दिनों में 1 सप्ताह तक जो भी मेरी पढ़ाई बिगड़ेगी या उसका नुकसान होगा तो मैं दूसरे सहमित्र से इसकी भरपाई कर लूंगा या कर लूंगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़की हो तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या महिलापाल रांदेरिया 8 ब। यहाँ पर हमें हमारा नाम लिखना है और वापस हमारी कक्षा भी लिखनी है। पत्र नंबर 3, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य यानी आचार्य जी को पत्र लिखिए। सबसे पहले हम हमारे प्रधानाचार्य से निवेदन करने से पहले हमें प्रधानाचार्य का उल्लेख करना होगा, पाठशाला का उल्लेख करना होगा। श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर, नडियाद। अब हम दिनांक लिखेंगे 15/10/2013। फिर विषय लिखेंगे तो विषय विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों के संबंधी पुस्तकें न होना। कि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय जो है उसमें कई सारी पुस्तकें हैं मगर उसमें विज्ञान और वैज्ञानिकों के संबंधी पुस्तकें कम है। फिर आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। कि सविनय आदर्श हमारा आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय में साहित्य
के पुस्तकों की भरमार है, बहुत सारे पुस्तक है। एक एक लेखक की कई कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं भी है, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधी पुस्तकें तो एक भी नहीं है कि विज्ञान के संबंधी पुस्तक पुस्तकालय में नहीं है, और वैज्ञानिकों के जीवन के संबंधित जीवनी यानी आत्मकथा तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं कि अगर हम ऐसी किताबें पढ़ेंगे तो हमें और भी विज्ञान के प्रति हमें रुचि प्रदान होगी। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत ही खटकता है कि हमें विज्ञान और विज्ञान से संबंधित पुस्तकें चाहिए, और उसका अभाव जो है वह हमें खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। फिर हमें हमारा नाम लिखना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या सुधीर कापड़िया, कक्षा 8 अ। अब हम हमारे अभ्यास के प्रश्न नंबर 5 डायरी लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न कि हमारे किसी एक दिन का पूरा विवरण हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम बाईं ओर हमारा पता, पहले तो हमारा स्थान अहमदाबाद और दिनांक अवश्य हमें लिखना है 16 अक्टूबर 2013। अब हम डायरी लिखेंगे। कल 16 अक्टूबर थी। हम हमेशा जब डायरी लिखते हैं तो एक दिन के बाद लिखते हैं। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा, वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस घोलेगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षा होने वाली है। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय की प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चिंत हो गया कि मुझे चिंता इस बात की थी कि मेरी प्रथम सत्र की परीक्षा आने वाली थी और अंग्रेजी का पेपर था। प्रश्न पत्र जो आने वाला था वह अंग्रेजी भाषा से था, और पता नहीं कि मुझे अंग्रेजी भाषा में क्यों अरुचि है। और खुशी इस बात की थी कि डांडिया रास खेलने को देखने को मिलेगा, वाद्य की धुनें भी सुनने को मिलेगी। पर चिंता न कर, सब कुछ मैं अम्बे मैया पर छोड़कर निश्चिंत यानी कि निरांत होकर सो गया। प्रश्न नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। सबसे पहले स्थान और दिनांक मुंबई 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। कि सबसे पहले विद्यार्थी ने लिखा है कि मेरी विद्यालय में होने वाला इस साल का जो वार्षिकोत्सव है वह मेरे लिए सुनहरी यादगार एक घटना बन गया है जो सदैव मुझे याद रहेगी। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। कि वार्षिक उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया गया था। विषय था विज्ञान, शाप या वरदान। कि विज्ञान हमारे लिए शाप है या वरदान रूप है। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था। कि स्पर्धा जब हुई
तो उस स्पर्धा का अंतिम वक्ता यानी बोलने वाला मैं ही था। लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, लेकिन मेरा प्रथम नंबर आया। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है, कि मेरे जो मित्र है वह भी परेशान है कि ये लड़का तो बहुत ही कम बोलने वाला है, फिर भी आज यह इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। आगे विद्यार्थी लिखते हैं कि सचमुच उस समय जब मैं वक्तृत्व कर रहा था, तो उस समय मेरी जीभा पर सचमुच माँ सरस्वती वाणी यानी मेरे बोलने पर माँ सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे कि उसी शाम मेरे पिताजी घर लौटे तो वह भी बहुत ही खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया कि जो विद्यार्थी है उनके पिताजी भी वकील है। तो उस दिन जब पिताजी शाम को घर लौटे तो उन्होंने भी अदालत के अंदर अपने प्रतिस्पर्धी जो वकील थे उसको दलीलों में परास्त यानी पराजय करा दी। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था, कि सचमुच आज का जो दिन था वह विजय का दिन था, माँ सरस्वती का दिन था। प्रश्न नंबर 3, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव लिखिए। सबसे पहले दिनांक सूरत 17 नवंबर 2013। आपको जब पूछा जाए तो आपको अपना स्थान और आपने कब लिखा है उसका दिनांक लिखना होगा। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा, कि सचमुच आज का जो दिन था अविस्मरणीय, यादगार, न भूलने वाला था। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपए दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपए तो बस के किराए के लिए ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी वर्षों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूं। कि दीपावली के बाद सब मेले में जाते हैं, तो ये भी मेले में जा रहे थे, पर उनके पास बहुत छोटी सी रकम थी, सिर्फ 20 रुपए थे। 20 रुपए में क्या मेला जा सकते हैं। 5 रुपए तो बस का किराया ही हो जाता है, फिर वहां पर खर्च कैसे करेंगे। मगर सदकिस्मती से उस समय मामा जी घर आ गए और मामा जी ने कहा कि मुझे भी मेले में जाने को बरसों हो गए हैं, इसलिए मैं भी मेले का आनंद लेने साथ में चला आऊंगा। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फट फट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। कि मामा जी के साथ बाइक पर सवार होकर बैठकर मैं फटफट करती हुई उसकी बाइक सड़क पर चलने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया, कि मेले में हमें बहुत ही आनंद हुआ, खुशी मिली। समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया। कि मेले में जाकर हमने समोसे, लस्सी, गुलाब जामुन आदि खाए, फोटो भी खिंचवाए। निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी में बैठे। कि जब हम मेले में जाते हैं तो बहुत सारी वहां पर दुकानें होती है, तो वहां पर से बहुत सारे फोटो भी खिंचवाए, निशानेबाजी भी की और चरखी पर भी बैठे, हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपए जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। कि इतना सारा खर्च करने के बावजूद भी मेरे जो 20 रुपए थे वह वैसे के वैसे मेरी जेब में पड़े रहे। क्यों? क्योंकि सारा खर्च जो था वह मामा जी ने किया था। मेले में घूमने का वह
सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊंगा कि मेले में जो घूमने से मुझे जो आनंद मिला है, वह आनंद मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव है और मैं जीवन में शायद ही कभी इसे भूल पाऊंगा। इसका श्रेय मामा जी को ही है कि ये जो आनंद मुझे मिला है, उसका जो श्रेय है वह मामा जी को ही जाता है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाए कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो नंबर 1, अधीक्षक शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। नंबर 2, प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। नंबर 3, आयकर, आयकर छिपाना अपराध है। नंबर 4, प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कहीं सक्रियता नहीं दिखाई।